ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तैं करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 141 नंबर का छंद अपन देख रहे हैं, जिसमें बात आई थी कि जो गुरु अपने शिष्य का दोष छुपाता है, किस भय से छुपाता है? अरे कहीं ये मेरा विरोधी ना हो जाए, कहीं ये संघ छोड़कर चला ना जाए, कहीं ये मुझसे विपरीत ना हो जाए। ऐसा सोच करके वो गुरु अगर दोषों को छुपाता है और मान लो वो शिष्य उन दोषों के साथ में ही मर गया, तो फिर इसका बड़ा भारी पाप किसके माथे है? उन दोषों का दोष किसके माथे है? फिर तो वो गुरु के माथे ही। और वो गुरु उस दुर्जन से भी ज्यादा खतरनाक है, वो दुर्जन से भी गया भी था, वो गुरु नहीं है, ऐसा कहा है। और वो दुर्जन जो थोड़े से भी दोष को बढ़ा चढ़ा करके बताता है, वो दुर्जन भी हमारी शुद्धि में निमित्त बनता है। इस वजह से उसको गुरु के समान उपकारी कहा, उसे तो गुरु के समान उपकारी कहा, और गुरु को उस दुर्जन से भी गया बीता बताया, है ना। ये छंद था, इसका अर्थ अपन ने देखा था, भावार्थ अपने को अभी देखना है। बहुत सुंदर भावार्थ लिखा है टोडरमल जी ने। पहले अपन इस छंद को एक बार बोल लेते हैं। दोष प्रवर्तन इच्छा से यदि शिष्य दोष को गुरु ढकता, दोष सहित हो मरण शिष्य का, तो फिर गुरु क्या कर सकता। अतः हमारा नहीं हितैषी दोष ढांकने वाला गुरु, अल्प दोष को अतिशय कहने वाला दुर्जन सच्चा गुरु। क्या कह रहे हैं? भाई वो हमारा गुरु नहीं है, वो गुरु वास्तव में गुरु नहीं है। कौन? कि दोषों को ढकने वाला, दोषों को छिपाने वाला। क्यों? क्योंकि दोष छुपा करके तो उसने हमारे दोषों की प्रवृत्ति बढ़ाई है, दोषों का प्रवर्तन कराया है, उसने वो शुद्धि कहाँ कराई? जबकि गुरु का तो कर्तव्य है कि जो भी दोष हो शिष्य में, उन दोषों को दूर करके इसको धर्म मार्ग में आगे बढ़ाए, इसको और अपने से मतलब साथ साथ ही आगे ले जाए, मोक्ष मार्ग में आगे ले जाए। लेकिन इसने तो दोषों को छुपा करके और ज्यादा दुर्गम कर दिया मोक्ष मार्ग को। तो ऐसा गुरु वास्तव में गुरु नहीं है, है ना। गुरु भले थोड़ा कठोर होना पड़े उनको, लेकिन अगर वो अपने वचनों से शिष्य के दोषों को दूर करते हैं, दोष निकालते हैं, उन दोषों को छुड़ा करके धर्म मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, वो गुरु अपना कर्तव्य निभाता है। और जो थोड़े से भय से या किसी लोभ से कि मुझे संख्या बढ़ानी है अपने शिष्यों की, तो फिर दोष नहीं दिखाना किसी को। क्या? अरे फॉलोअरों की संख्या बढ़ानी है तो क्या करना है कि मीठे मीठे बोलो, सबकी हाँ में हाँ मिलाओ। कोई गलती कर रहा है तो करने दो, टोको मत। क्या? क्योंकि टोकेंगे तो वो फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे, टोकेंगे तो वो शिष्य नहीं बढ़ेंगे। ऐसा सोच करके कोई अगर अपने शिष्य के दोषों को उजागर नहीं करता, उसको नहीं समझाता, तो समझ लीजिए उसके साथ बहुत बड़ा अपराध करता है। देखिए भावार्थ देखते हैं, बहुत सुंदर भावार्थ लिखा है टोडरमल जी ने इसका। पूर्व सूत्र विषय दोषवान की निंदा करी थी, कहा कहू कहे कि अवगुण ग्राही होना युक्त नहीं, आपको तो गुण ही का ग्रहण करना है। क्या आया प्रश्न? पिछले सूत्र में बात आई थी ना, वो चंद्रमा का भी उदाहरण दिया था, और उसके पहले भी कहा भैया दोषवान होना उचित नहीं है, ऊंचे पद में रह करके जरा सा भी दोष लगाना उचित नहीं है। ऐसा जब कहा तो अब सामने वाला कहता है कि आप तो अच्छी दृष्टि रखो, आप तो गुण देखो, दोष क्यों देखते हो? आपको दोषों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें तो गुणग्राही होना चाहिए। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, हैं? ऐसा वो आता है ना कथा कि सार सार को ग्रहण कर लो, गुण को ग्रहण कर लो, और बाकी दोषों की तरफ मत देखो। कि वो तो अच्छी बात है दोषों की तरफ नहीं देखना, लेकिन यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं आचार्य? यहाँ दोषों को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? दोष देखने का प्रयोजन क्या है? उसको नीचा दिखाने का प्रयोजन है क्या है? या उसका बुरा करने का प्रयोजन है क्या दोष देख करके?
वो प्रयोजन तो है नहीं। यहाँ तो ये है कि वो सुधार आ जाए। बच्चों के लिए भी यही बात लगाएंगे क्या अपन अपने बच्चों के लिए? यार बच्चे के दोष मत देखो, उसके गुण देखो, बस गुण, कि वो बिगड़ कर धूल हो जाएगा बिल्कुल, है ना। जहां उसके दोष नजर आए तो उसको डांटना पड़ेगा, फटकारना पड़ेगा, आया समझ में, उसको उस हिसाब से संभालना पड़ेगा कि वो दोष दूर करे और आगे बढ़े। देखो भावार्थ, पूर्व सूत्र विषय दोषवान की निंदा करी थी, चंद्रमा आदि का उदाहरण लेकर के भी। कहाँ को कहे कि अवगुण ग्राही होना युक्त नहीं, आपको तो गुण ही का ग्रहण करना, अपने को तो गुण ही देखना। ताको कहिए है, जो आप दोष भी धरे है और अपना ऊंचापन भी राख्या चाहे है, ताको दोष प्रकट करन हरा बुरा भाषे। कोई व्यक्ति जिसमें बहुत दोष हो और उन दोषों के बावजूद खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है, लोगों से खुद को ऊंचा समझता है या ऊंचा रखना चाहता है अपने आप को, तो उसको तो दोष दिखाने वाला बुरा लगेगा ही लगेगा। उसे तो ऐसा लगेगा कि क्यों मेरे दोष दिखाता है, ये मुझे क्यों नीचा करता है। उसकी नजर में तो ये बात रहेगी, कौन, कि जो दोषवान है और लेकिन खुद को ऊंचा रखना चाहता है, ऊंचा दिखाना चाहता है, उसको वो दोष दिखाने वाला बुरा लगता है। और यही होता है अभी भी। जो समझ लो कि किसी पद की, मान लो मुनि पद है, मुनिराज का पद है या श्रावक का ऊंचा पद है, उसके लिए कोई अगर वो टोके भी सही, उसके लिए कोई अगर समझा करके उसके दोष दूर करना चाहे, तो अगर वो व्यक्ति ऐसा है कि तीव्र मानी है, खुद को ऊंचे स्थान पर समझता है या खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है उन दोषों के साथ भी, तो वो उस दोष दिखाने वाले को भला बुरा कहने लग जाए। भला बुरा कहना छोड़ो, उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। भले बड़े आचार्यों के कथन हो तो भी स्वीकार नहीं करेगा। बोलो कहाँ करते हैं? कुंदकुंदाचार्य का इष्टपावड़ आदि के कथन को कहाँ स्वीकार करते हैं? अरे होगा तो होगा, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे और ऊंचे हैं हम तो ऊंचे ही हैं, ये सोच करके उन दोषों को दूर नहीं करना चाहता। कि जो आप दोष को भी धरे है, खुद दोषों को भी धारण करता है और अपना ऊंचापन भी रखा चाहे है, अपना ऊंचापन भी रखना चाहता है, ताको दोष प्रकट करन हरा बुरा भाषे, उसको दोष प्रकट करने वाला बुरा लगता है। बहुरी जो धर्मात्मा अपनी अवस्था से ऊंचापन प्रकट किया न चाहे, क्या मतलब, कि मेरी अवस्था तो नीची है, मेरी दशा तो नीची है, लेकिन मैं उससे कोई ऊंचापन नहीं दिखाना चाहता। समझ में आ रही बात? कहने का अर्थ यह है कि धर्म मार्ग में जो प्रवृत्ति कर रहा है उससे कोई खुद का बड़प्पन नहीं दिखाना चाहता, है ना। धर्म मार्ग में लग रहा है और अपनी नीची पदवी में भी है, नीची पदवी के अनुसार, नीची पदवी माने श्रावक दशा, उस श्रावक दशा के अनुसार आचरण भी अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उसको भी बढ़िया नहीं मानता, उससे ऊंचापना नहीं दिखाना चाहता। या यूं समझ लो, छोटा सा उदाहरण, जैसे अभी अपन रात्रि भोजन नहीं करते, है ना, अभक्ष भक्षण नहीं करते, जमीकंद आदि नहीं करते। अब इससे क्या अपन दूसरे को ऊंचा कह रहा है, हम नहीं खाते हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं, ऐसा दिखाते हैं क्या? है? या ऐसा दिखाना चाहिए क्या? जो समझदार व्यक्ति है, जो धर्मात्मा व्यक्ति है, वो तो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं करेगा। अपनी भूमिका में जितना उससे सदता है वो सदता है, लेकिन उससे कोई खुद को वो दूसरों से ऊंचा नहीं समझ लेता, है ना। तो जो धर्मात्मा अपनी अवस्था से ऊंचापन प्रकट किया न चाहे, एक बात अपने गुणों से, और कोई आप विषय दोष है ताको छोड़ा चाहे, मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई दोष है और मैं उसको अगर छोड़ना चाहता हूं, तो ताको दोष प्रकट करन हरा बुरा नहीं भासे, उसको तो अपने दोष दिखाने वाला कोई बुरा नहीं लगेगा। अभी जैसे मान लो अपन ने अधिकांश अभक्ष तो छोड़ दिए, लेकिन कोई ऐसी चीज है, कोई वस्तु ऐसी है कि जो भी अपने खाने पीने में आती है, समझ में ही बात, कोई ऐसी चीज मान लो जैसे कोई अमरूद खाता हो, कोई पपीता खाता हो, अब है तो अभक्ष, है ना। अब उसके बारे में कोई कहे कि अरे तुम खाते हो, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तो अभक्ष है, ऐसा गलत काम करते हो तुम, तो बोलो जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करे? वो उसका बुरा मानेगा? कह रहा हमने इतना सब तो छोड़ रखा है, जिसकी तो कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हो, उसका तो कोई हमको ऊंचापन का लाभ नहीं दे रहे हो, और बस एक जरा सा ये खा लेते हैं हम अमरूद पपीता, और जिसमें तुम ऐसा कह रहे हो, ऐसा करेगा क्या? कि अगर वो अपनी स्थिति और अच्छी करना चाहता है, अगर वो धर्म मार्ग में और आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कम से कम इतना तो स्वीकार करेगा कि हाँ ये गलती है, ये अपराध तो हो रहा है ना। उस अपराध को अपराध रूप स्वीकार करेगा या नहीं? उस दोष को दोष स्वीकार करेगा या नहीं?
उस दोष को निश्चित रूप से वो दोष मानेगा और आगे बढ़ने का प्रयास उसका रहता है, इसलिए वो दोष दिखाने वाले को बुरा भी नहीं मानेगा। और अगर मैं स्वभाव से ही दुर्जन हूं तो मेरी प्रवृत्ति कैसी रहेगी कि दो गुण हो चाहे नहीं हो, लेकिन खुद को ऊंचा मानूंगा, ऊंचा दिखाऊंगा, और अगर कोई मेरे में जरा सा दोष दिखा देगा तो वो दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति है मेरी नजर में, या उसका खुल करके ऐसा विरोध करें। अरे बताओ, जो कोई मान लो ऐसा धर्मात्मा हो और कोई इस तरह का जैसे गुरुदेव थे, है ना, गुरुदेव कानजी स्वामी थे, अब लोगों को उनसे चिढ़ क्यों है? किस बात की चिढ़ हुई? चिढ़ सिर्फ उनको हुई कि वास्तव में जिनकी पदवी में कुछ ना कुछ दोष था, जिनकी भूमिका में कोई दोष था, अब उस दोष को स्वीकार ना करके और खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, उस दोष को दूर नहीं करना चाहते, उस व्यक्ति को चिढ़ छूटेगी। और वही व्यक्ति चिढ़ है, वही व्यक्ति बुरा भला कहते थे। जो धर्मात्मा अपने समझ लो भूमिका अनुसार आचरण करता है, उसमें कोई दोष लगते हैं, उन दोषों को भी दूर करना चाहता है, उस व्यक्ति को कभी उनकी बात बुरी नहीं लगेगी। उनकी माने कोई भी आचार्य देव की बात बुरी नहीं लगेगी। समझ में आई बात? लोग बाग जिनका आचरण बिल्कुल भ्रष्ट है, जो खाने पीने का भी जिनको विवेक नहीं है, उन लोगों को तो रत्नकरण भी बुरा लगेगा। रत्नकरण शावकाचार में जो बताया है वो भी बुरी लगेंगी। अरे क्या ऐसे क्या खाए नहीं, क्या जीवन जरा सा दिनों का तो है, खाओ पियो मौज से रहो और ऐसा वैसा, यही सारी बातें कि ये तो घर ही छोड़ने की बात करते हैं। उल्टे उल्टे कुतर्क करेंगे क्या? इनमें जीवों का घात होता, सांस क्यों लेते हो? ये सांस भी तो लेते हो, सांस लेने में भी जीव मरता है। ऐसे उल्टे कुतर्क करेंगे। कौन? कि वास्तव में जो अपने दोषों को दूर नहीं करना चाहता और दोषों के रहते हुए भी खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है, दोषों को रहते हुए भी खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है, वो इस तरह के कुतर्क करेगा और वो ऐसे दोष कहीं पर दिखाए गए हों तो उसको बुरा मानेगा। और जो धर्मात्मा है वो अपनी अवस्था से ऊंचापन भी प्रकट नहीं करना चाहता और कोई अपने में दोष है उसको छोड़ना चाहता है, तो ताको दोष प्रकट करन हरा बुरा नहीं भासे है। उसको दोष प्रकट करने वाला बुरा नहीं भाषित होता। कहते तो है निंदक नहीं रे राखी आंगन कटी छुआए, है? तो निंदक को बुरा नहीं मानता है वो सज्जन व्यक्ति जो है, धर्मात्मा है, वो निंदा करने वाले को, और वास्तव में निंदा का वो तो दोष था तो दोष दिखाया, तो अब ये दोष का ज्ञान हुआ तो उस दोष को छोड़े। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कि दोष का ज्ञान ही नहीं हो तो छोड़ेगा कैसे, उसको तजेगा कैसे? गुणों का ज्ञान ही नहीं हो तो उसको ग्रहण कैसे करे? तो दोष का ज्ञान उस सामने वाले व्यक्ति ने कराया तो वो तो हितकारी हुआ हमारा, ऐसा है। देखिए उसको बुरा नहीं लगता, ये तो उसका प्रश्न का उत्तर हो गया। सो यहाँ धर्मात्मा ऐसे विचारे है कि जे गुण दोष का ज्ञान तो गुरु उपदेश से हो है, भैया ये तो गुरु के उपदेश से ही मिलेगा ये गुण और दोषों का ज्ञान। इसलिए गुरु का उपदेश भले कठोर भी हो, भले उन्होंने डांट फटकार करके भी समझाया हो, सिखाया हो, तो भी ग्रहण करने जैसा है। बहुरी जे गुरु प्रवृत्ति करावने का लोभ ते जैसे अपना संप्रदाय बढ़े, या खुद की प्रवृत्ति चलाने के लिए, अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए तैसे किया चाहे और दोष को न कहे तो शिष्य को अपने दोष का ठीक न होई। यहाँ पे भी देखो ठीक शब्द आया। अंकुर भाई मोक्ष प्रकाशक में चर्चा की थी ना अपन ने, ठीक शब्द का अर्थ निर्णय है। तोडरमल जी ठीक शब्द का प्रयोग निर्णय के अर्थ में करते हैं, यहाँ पे भी ठीक शब्द देखो, शिष्य को अपने दोष का ठीक न होई। हिंदी में क्या किया? शिष्य को दोषों का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने ज्ञान कर दिया, यहाँ ठीक का अर्थ निर्णय से ही है कि उसको अपने दोषों का निर्णय नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। तब क्या करेगा कि तब वह दोष को छाड़े नहीं, है ना। ये पंक्ति शुरू से ऊपर से देखने की है। जे गुरु प्रवृत्ति करावने का लोभ थे जैसे अपना संप्रदाय बढ़े। क्या? मुझे तो मेरा संप्रदाय बढ़ाना है कैसे भी करके, मुझे मेरी संख्या बढ़ानी की। आ जाओ जितने भी आ रहे हो शिष्य, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मैं दीक्षा दूंगा, सबको मैं शिष्य पना स्वीकार कराऊंगा, मुझे तो मेरी संख्या बढ़ानी है। कह रहे उसमें ऐसा ऐसा दोष है, वो व्यक्ति ऐसा है। जैसे मान लो कोई ऐसे भी है ना, सुना होगा किस्सा आप लोगों ने, तीव्र क्रोधी हो, हाथापाई कर लेवे, धक्के दे देवे, हैं। अब वो गुरु को क्या मालूम नहीं है कि ये व्यक्ति ऐसा है?
ऐसा होने के बाद भी उस पर कोई गुरु की कोई प्रतिक्रिया ना हो उस पर, या उस पर कोई एक्शन न लिया जाए, तो क्या होगा कि वो तो महादोषवान बना ही रहेगा, उसको कभी अपनी गलती भाषित नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? शिष्य कहीं से नेपकिन ला करके मुंह पोंछने लग जाए गुरु का, और गुरु उनको नहीं समझावे कि भैया ये अपने काम ये काम अपने लायक नहीं है, तो वो दोष कैसे छूटेगा? कि हम तो गुरु जी का ही मुंह पोंछते थे, तो जब गुरु का पोंछते थे तो हम पोंछ ले तो क्या दिक्कत है? नेपकिन से, टॉवल से, बोलो नहीं आएगी दिक्कत? अभिषेक भाई क्या कहा? जे गुरु प्रवृत्ति करावने का लोभ थे, मुझे तो मेरी प्रवृत्ति चलानी है, जैसे अपना संप्रदाय बढ़े, जैसे मेरा संप्रदाय बढ़े, जैसे मेरी परिपाटी बढ़े, मेरा नाम चले, मेरे संघ का नाम चले, ऐसे करना चाहे, और दोषनी को न कहे, अपने उस शिष्य के दोषों को नहीं दिखाए, तो शिष्य को अपने दोष का ठीक ना होई, शिष्य को पता ही नहीं चलेगा, ज्ञान ही नहीं होगा, शिष्य को निर्णय नहीं होगा अपने दोषों का, तो वो दोष कैसे छोड़ेगा? वह दोष को छाड़े नहीं। बहुरी दूसरी एक और कंडीशन हो सकती है, जो ऐसे विचारे कि पीछे या का दोष छुड़ावेंगे, क्या यार अभी एकदम मत बताओ, नया नया है शिष्य, इसको अभी से दोष मत बताओ, अभी से दोष दिखाएंगे तो छोड़ भागेगा ये, या इसको बाद में दोष दिखाएंगे, इसके अभी दोष नहीं दिखाते हैं, बाद में दिखाएंगे, तो क्या होगा? बाद में दोष दिखाएंगे और ये शीघ्र ही दोष सहित मरे, कुगति को प्राप्त हुई, तब गुरु कहा करेंगे? बोलो, आयु का तो किसी का भरोसा नहीं है ना। उस शिष्य को इस गुरु ने अपने लोभ से, अपनी प्रवृत्ति बढ़ाने के लोभ से उसके दोष नहीं दिखाए, है ना, या कुछ और सोच करके कि अरे अभी नहीं बाद में दिखाएंगे, ऐसा सोच करके उसके दोष नहीं दिखाए, वो ज्ञान नहीं दिया, तो क्या होगा कि बीच में मान लो अगर वो मर गया और कुगति का पात्र हुआ, तो उसका दोषी कौन? उसका पाप किसके मत है कि अरे तुम्हारे पास था ये और तुम इसको सुधार सकते थे, इसके दोष दिखा करके उन दोषों को दूर कर सकते थे, और तुमने वो दोष दूर नहीं किए, तो 100% इसका पाप तुम्हारे मत है। ऐसा कथन है आचार्य देवगत। ताते दोष को छिपावे सो गुरु नहीं, लो गजब हो गया, दोष को छिपावे सो गुरु नहीं, जो दोष को छुपाता है, दोष को प्रकट नहीं करता, उन दोषों को बने रहने देता है, या समझ लीजिए उन दोषों का ज्ञान नहीं कराता जिससे कि वो सुधर सके, तो वास्तव में वो गुरु नहीं, गुरु ने अपना दायित्व तो नहीं निभाया। गुरु का कर्तव्य तो ये था कि शिष्य में कोई दोष हो तो उसको बतावे व्यक्तिगत रूप से, चाहे तो सबके सामने बताए, जैसा गुरु उचित समझे, क्योंकि वो तो ये देखेंगे ना कि भाई इसको किस तरह से लगेगी ये बात, ये कैसे समझेगा, अकेले में तो समझा देंगे लेकिन ये मानता नहीं है, एक बार सबके सामने कहेंगे तो शायद ये माने, तो ऐसा भी प्रयोग करते हैं आचार्य देव। ऐसा मत समझ लेना कि सबके सामने नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, वो जानते हैं कि किसको कैसे टैकल करना है ना, कौन सा शिष्य किस तरह से काबू में आएगा, किस तरह से सुधरेगा, कैसे उसकी प्रवृत्ति सुधरेगी, ये आचार्य देव को भली भांति ज्ञान होता है, वो जानते हैं, वो उनकी पद्धति उनके हिसाब से चलाते हैं। देखिए तो क्या कहा, ताते दोष को छिपावे सो गुरु नहीं, वो गुरु ही नहीं है जो दोषों को, अरे गुरु का काम क्या होता है भाई? गुण दोषों की पहचान करके शिष्य के गुणों को बढ़ाना, दोषों को निकालना, ये गुरु का मुख्य कर्तव्य है। और किस काम के लिए होते हैं गुरु? हमने तो गुरु तो बना लिया, लेकिन वो दोष दिखावे तो माने नहीं, अथवा वो गुरु दोष ही नहीं दिखावे तो भी गड़बड़। गुरु दोष दिखावे और नहीं माने, वो बात तो आगे आएगी, है ना, वो शिष्य के लिए कर्तव्य तो आगे दिखाएंगे, अभी तो गुरु का कर्तव्य दिखाया जा रहा है यहाँ पर। बहुरी दुर्जन है। अब दूसरा व्यक्ति, एक तो था गुरु जिसने दोषों को छिपाया, और दूसरा है वो दुर्जन, क्या बहुरी दुर्जन है, सो थोड़े दोषनी को भी, थोड़े से दोष को भी, थोड़े दोषों को भी अवलोकी तिनको घने कही करी प्रकट करे। थोड़े से दोष को भी देख करके बहुत बड़ा चढ़ाकर, तिल का ताड़ बनाकर, राई का पहाड़ बनाकर क्या वो प्रकट करे, तब धर्मात्मा अपना दोष जानी ताके अभाव करने को उद्यमवंत हुई। तो धर्मात्मा जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है कि किसी ने बड़ा चढ़ा के भी बताया हो, लेकिन बताया ना, अपना दोष तो पता चला ना हमें, तो जब दोष पता चला तो उसको दूर करेगा कि नहीं करेगा? धर्मात्मा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति तो निश्चित रूप से उस दोष को दूर करने का उद्यमी हो जाएगा। मुझे मालूम चल गया कि अरे ये दोष है मुझ में, किसी ने समझ लो साधर्मी मित्र नहीं, गुरु की बात छोड़ो, साधर्मी मित्र का भी यही कर्तव्य है,
जैसा गुरु का कर्तव्य है, मित्र का भी वही कर्तव्य है। मित्र किसे कहते हैं? जो मंत्रणा दे। मंत्रणा कैसी दे? है मंत्रणा ऐसी कि ये पाप के मार्ग से छुड़ा करके और इधर धर्म के मार्ग में आगे लगाए, खोटे मार्ग से बचा करके सही मार्ग में ले जाए, उसे कहते हैं मित्र। ये मित्र का कर्तव्य है, ये गुरु का कर्तव्य है। समझ में आई बात? ऐसा देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे ना, अंकुर भाई, अभिषेक भाई, अपन रहे वहां पर, तो उस समय कैसा लगता था? सबसे बुरा व्यक्ति कौन? कि सबसे बुरा व्यक्ति वार्डन, या जो भी संभालने वाले हैं वो सबसे बुरे व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो हमें टोकते हैं, वो हमें रोकते हैं, वो हमें गलत मार्ग पर जाने से मतलब हम जो भी कुछ करना चाहे तो रोकते हैं। तो ये तो उस समय भी ऐसी बात करते थे कि असली वार्डन ही वो है कि जो वहां रहने वाले बच्चों को पसंद ना आए। क्या? वो तो वार्डन का गुण है, संभालने वाले का गुण है वो तो। क्या? कि विद्यार्थी उसे पसंद ना करें उस समय पर। तब जब वो नए नए हैं, जब समझदार नहीं है, तब समझ आने के बाद तो विद्यार्थियों को वो गरिमा पता चलती है कि क्यों ये इतने कठोर थे, या इनकी कठोरता हमारे चारित्र निर्माण में कितनी फायदेमंद हुई है, या हमको कितना इससे लाभ मिला है। नहीं मिला? है ना अभिषेक भाई? देखा ना सब ये तो मैं तो 9 साल रहा हूं, तो सब तरह के लोग देखे हैं। तो ये चीज तो अपने को वास्तव में समझ में आती है कि गुरु मीठा मीठा बोले वो नहीं होता है। दोषों को छुपाने वाला गुरु नहीं होता। जो दोषों को उजागर करे, और समझदार शिष्य वो है कि उन दोषों को पहचान करके अपने दोष दूर करके आगे बढ़े। आए समझ में? फिर वो गुणग्राही हो। क्या कहा? दोषों को छुपावे तो गुरु नहीं, बहुरी दुर्जन है सो थोड़े दोषनी को भी अवलोकी। थोड़े से दोषों को देख करके भी तिनको घने कह करी प्रकट करे, तब धर्मात्मा अपना दोष जाने ताके अभाव करने को उद्यमवंत होई। तब वो धर्मात्मा जीव क्या करता है? समझदार व्यक्ति तो यही करेगा कि वो दोष जान करके उनके अभाव करने को उद्यमवंत होता है, उद्यमी होता है, उसी में उद्यम करता है। ऐसे दोष का कहना उपदेश समान गुण करता हो है। लो, वो जो अपना एक तरह से शत्रु था, जिसको हमने शत्रु समझा, जिसको दुर्जन समझा, उस दुर्जन ने जो दोषों को दिखाया, तो वो दोष तो उपदेश के समान गुणकारी हो गए। दोष का कथन, वो जो उसने दोषों को उजागर किया, वो दोषों को उजागर करना तो गुरु के उपदेश जैसा प्रतीत हुआ ना। क्यों? अरे उससे कम से कम हमको ये आगे बढ़ने की सीख तो मिली। हमें हमारे में क्या दोष था ये पता चला, तो हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ने में समर्थ हुए। ऐसा समझना चाहिए। ताते इसलिए दोष कहन हारा दुर्जन है, तो इस अपेक्षा गुरु समान कार्यकारी है। लो, इस अपेक्षा से वो जो दुर्जन है, छोटा व्यक्ति जो अपने दोषों को कह रहा है, वो गुरु के समान उपकारी है। क्यों? ये गुरु का काम क्या था? गुरु का काम भी यही था, शिष्य के दोषों को दूर करे, गुणों को बढ़ावे, वो गुरु कहलाता है। और इस दुर्जन ने क्या किया कि इसने हमको हमारे दोष दिखा दिए, तो हमने उन दोषों को दूर कर लिया। तो वो लोग गुरु के समान उपकारी हुआ या नहीं? तो उपदेश के समान गुण करता हो गया उसका वो दोष कथन। वो जो दोषों का कथन करता था, बड़ा चढ़ा करके कहता था, वो तो गुरु के उपदेश जैसा काम कर दिया उसने। कहते हैं दोष कहन हरा दुर्जन है, तो इस अपेक्षा गुरु समान कार्यकारी है। ये गुरु का रोल निभा दिया इसने, तो गुरु के जैसा उपकारी हो गया हमारे लिए। या प्रकार धर्मात्मा है, तो दोष छिपावने वाला गुरु ते भी अपना दोष कहन हरा दुर्जन को भी भला जाने। लो, दोष छिपाने वाले गुरु से तो दोष दिखाने वाला वो दुष्ट व्यक्ति वो ज्यादा भला। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हम दोषों से दूर तो हो पाए, हम उन दोषों को दूर तो कर पाए। ऐसा गुरु किस काम का? जो कि अरे बहुत बढ़िया अच्छा शिष्य है, तो बहुत बढ़िया शिष्य है, कह रहे नहीं सब सही कर रहे हो तुम, कोई गलती नहीं है, चलने दो, ऐसे ही चलने दो। जो ऐसा ही कहता रहे और आगे बढ़ने की प्रेरणा न दे। अच्छा, गुरु को इसमें क्या लोभ है? गुरु को सिर्फ ये लोभ है कि अरे ये कहीं मुझसे विरुद्ध ना हो जाए, ये छूट करके मुझसे अलग ना हो जाए, है ना, मेरी परंपरा नहीं टूटे, मेरी परंपरा आगे बढ़ती रहे, शिष्यों की संख्या बढ़ती रहे, इस लोभ से वो बताता नहीं। देखने में आता है ना, आजकल भी ऐसा देखने में आता है। अच्छा अध्यापक वही है, अच्छा गुरु वही है जो शिष्य की कमियों को निकाले, शिष्य की कमियों को दूर करे, उसे समझाए कि किस तरह से दोष दूर करे, ना कि उसको साथ लेकर के हाँ चलने तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चल जाएगा,
इस तरह से भी हो जाएगा काम, इस तरह से भी धर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, ये गुरु का काम नहीं है। ठीक है, तो वो धर्मात्मा जीव तो गुरु से भी उस दोष कहने वाले को उचित मानता। अब देखो यहाँ पे तोडरमल जी की बुद्धि देखो आप किस तरह से वो व्याख्या निकालते हैं, भाव निकालते हैं। यहाँ प्रश्न, जो दोष कहे मर्म छेद करने पे पाप भी तो हो है क्या? कि दोष अगर कोई कहेगा तो मर्म छेद होने के कारण, दिल दुखाने के कारण हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर वो गुरु पापी हुआ कि नहीं हुआ? या वो जो दोष दिखा रहा है दुर्जन वो पापी हुआ कि नहीं हुआ? आप उसको गुरु के समान कैसे कह रहे हो? प्रश्न के मूल में ये है कि वो जो दुर्जन दोष दिखा रहा है उसने तो हमारा मर्म छेद दिया, उसने तो हमारे भाव हिंसा की, उसने तो वो हमारे आकुलता पैदा की ना, हमें दुख पहुंचाया ना, हमारा मन दुखी हुआ, तो फिर वो तो दोषवान हुआ, वो तो खुद ही दोष दिखाने वाला तो हिंसक हुआ, पापी हुआ, उसको पाप तो लगेगा। का समाधान देखो, बहुत बढ़िया समाधान है ये, समझने लायक है, अंडरलाइन करने लायक है। अभिप्राय क्या है? जो ईर्ष्या दोष करी बुरा करने के अर्थ दोष प्रकट करे है, ताको तो पाप ही हो है। क्या कि डॉक्टर भी छुरी लगाता है और डाकू भी छुरी लगाता है, लेकिन वो डॉक्टर ने किस अभिप्राय से छुरी लगाई? कि उसने तो वो जो अंदर विकार था, जो गांठ थी या जो भी बीमारी थी, उसको निकालने के लिए छुरी लगाई थी, उसने मारने का अभिप्राय उसको नहीं था। और वो डाकू कि उसने तो मारने के लिए ही छुरी लगाई थी। समझ में ही बात? तो बोलो कौन है पापी? किसको पकड़ के ले जाती है पुलिस? डॉक्टर को कोई पुलिस नहीं पकड़ती, भले उसके हाथ से मर गया हो तो भी नहीं पकड़ती। और वो जो डाकू है उससे नहीं मरा हो तो भी पकड़ करके ले जाती, कारण कि उसका अभिप्राय मारने का ही था। ठीक इसी तरह से कोई अगर ईर्ष्या दोष के द्वारा, ईर्ष्या के कारण या बुरा करने के लिए अगर दोष प्रकट करता है कि लोग में इसकी निंदा हो, लोग बाग इसको बुरा समझें, इसकी इज्जत गिरे, ऐसा विचार करके अगर कोई निंदा करता है, ऐसे विचार करके अगर दोष प्रकट करता है, तो ताको तो पाप ही हो है। लेकिन गुरु कैसे है? बहुरी जो करुणावंत होई, करुणावान होकर के दोष छुड़ावने के अर्थ दोष प्रकट करे हैं। गुरु इसलिए दोष प्रकट कर रहे हैं हमारे कि अरे इसके दोष छूट जाएं, ये दोष निकल जाएं, ये अच्छा बने, ये आगे बढ़े धर्म मार्ग में, ऐसा विचार करके अगर वो दोष प्रकट करते हैं, ताको तो पुण्य ही हो है, उसको तो पुण्य ही होगा। बोलो, कुंद कुंदाचार्य ने अष्टपौड़ में गाथाएं लिखी, कैसी कैसी गाथाएं लिखी? नट श्रमण कहा, और ये कहा कि वो श्रमण जाए निगोद में है, और भांडवत कहा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, वो सब किया। तो कुंद कुंदाचार्य को तो बहुत पाप लगा होगा, क्योंकि अभी तो बहुत से लोग चिढ़ते हैं ना, अष्टपौड़ से भी चिढ़ते हैं, कह रहे ये हमारी पोल खोल दी इन्होंने, ये हमारे ऐसे ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, तो अब लोग बाग हमको पूछते नहीं है इनके ग्रंथ पढ़ पढ़ करके। तो बोलो उनको पाप लगा या पुण्य लगा? कुंद कुंदाचार्य को, अमृत चंद्राचार्य को, या और भी जो आचार्य जिन्होंने ये कथन किए हैं, जिन्होंने सख्ती से ये संदेश दिया है, उनको पुण्य लगा कि पाप लगा? उनका अभिप्राय क्या था? कि उनका अभिप्राय तो ये था कि ये जो निर्ग्रंथ मार्ग है, ये जो दिगंबर शासन है, ये बिल्कुल निर्दोष चलता रहे, या क्षुण्ण चलता रहे, इसमें कोई बाधाएं खड़ी ना हो, इसमें कोई विपरीतता शामिल ना हो, इसमें कोई मलिनता ना आए। इस अभिप्राय से उन्होंने वो बातें कही थी, इतनी शक्ति रखी, क्योंकि देख चुके थे ना कुंद कुंदाचार्य, तो उन्हीं के सामने की तो बातें हैं सारी। वो जो दो फाड़ हुए हैं उस जमाने की बातें हैं, 2000 वर्ष पहले जो दो टुकड़े हुए, श्वेतांबर और दिगंबर हो गए, उसमें भी फिर कुछ और शिथिलाचारी हो गए या कुछ और शिथिलाचार फैल रहा था। इन सब बातों का भय था उनको बहुत ज्यादा। जो सच्ची आमनाएं थी, जो शुद्ध अपना जैन धर्म था, उसके बिगड़ने का भय था। वो प्रवृत्ति सही सही चले, इस बात का उनको ऐसी एक आशा थी, इस वजह से उन्होंने वो सारी बातें लिखी। आवाज बराबर आ रही है ना? हाँ, क्या ढोल बज रहे हैं पास में, तो मुझे लग रहा है कि क्या पता आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, जो ईर्ष्या दोष करी बुरा करने के अर्थ दोष प्रकट करे है, ताको तो पाप ही हो है, या उसे तो पाप ही होगा। किसको? कि जो ईर्ष्या से नीचा दिखाने के लिए, बुरा करने के लिए अगर दोष दिखाता है, तो उसको तो पाप ही होगा। सामने वाला भला, उसको अपना भला कर ले, उससे उस बात से सामने वाले ने भले भला कर लिया, लेकिन इसको तो पाप लगेगा। लेकिन जो करुणावंत हुई दोष छुड़ाने के अर्थ दोष प्रकट करे है, ताको पुण्य ही हो है।
इसलिए कभी भी कोई अपना गुरु हो चाहे कोई दुर्जन हो, कोई अपने को अपना दोष दिखाता है तो उसका बुरा नहीं मान करके वो दोष दूर करने का उपाय करना चाहिए। वो अगले छंद में भी आएगी बात। बहुरी प्रश्न, वापस से प्रश्न करना कि जो दुर्जन को तो पाप ही हुआ है, बाको गुरु कैसे कहा? कि भाई दुर्जन तो खोटी भावना से ही अपने दोषों को उजागर कर रहा है ना, वो तो अपने को बुरा ही कह रहा है, उसको गुरु जैसा कैसे बता दिया आपने छंद में? देखा ना आचार्य देव ने कि वो गुरु है मेरा, वो दुर्जन तो गुरु है, और वो गुरु जो गुरु नहीं है, वो गुरु तो शत्रु है जो मेरे दोषों को छुपाता है, और वो दुर्जन मेरा मित्र है, वो दुर्जन मेरा गुरु है जो मेरे दोषों को उजागर करता है। ऐसा लिखा ना? क्या आप उसको गुरु कैसे कह रहे हो? कि दुर्जन तो पापी है, उसके तो पाप का ही अभिप्राय है। तो ता का उत्तर कि दुर्जन तो पापी ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो मना नहीं, पापी है वो तो, परंतु यहाँ दोष छिपाने वाला गुरु दुर्जन से भी बुरा है, ये दिखाना था आचार्य देव को कि वो गुरु, बोलो गजब की बात है। हम तो उस गुरु को बहुत अच्छा समझते हैं जो हमेशा ही पीठ थपकारता रहे हमारे, हमेशा आगे बढ़ाता रहे, हम उस गुरु को बहुत अच्छा समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं वो दुर्जन से भी ज्यादा खतरनाक है। वो दुर्जन ने भले ही तेरी बेइज्जती करने के लिए, तेरा मान सम्मान गिराने के लिए, तेरा बुरा करने के लिए तेरे दोष दिखाए हों, लेकिन तेरे दोष पता तो चले तुझे। और ये गुरु, इनने तो उन पर वो बिल्कुल ढक के रख दिया उन दोषों को, ये तो महा खोटा है, बहुत बुरा है ये गुरु। ऐसा प्रयोजन लिए, कैसा प्रयोजन लिए? अरे वो दोष छिपाने वाला गुरु दुर्जन से भी बुरा है, ऐसा प्रयोजन लिए अलंकार करी गुरु कहा है। अलंकार करके यानी ऐसा उदाहरण लेकर के, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वहाँ जो दुर्जन को गुरु कहा, तो उसका आशय ये समझना कि वो गुरु दुर्जन से भी गया दिखा, इसलिए दुर्जन को गुरु बना लिया, यहाँ दुर्जन को गुरु कह दिया। वास्तव में दुर्जन तो दुर्जन ही है और पापी ही है, उसके पाप का ही अभिप्राय है, लेकिन उस गुरु का क्या कहें? वो तो महापापी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने शिष्य को अपने मान प्रतिष्ठा का साधन बना लिया। शिष्य को, शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए, मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ी रहे, मेरी परिपाटी चलती रहे, ऐसे अभिप्राय से उसने उस शिष्य का भला ही नहीं चाहा। क्यों? होगा दोष होगा तो अपने को नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? अरे रूठ जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, संख्या घट जाएगी, दोष ही उजागर नहीं। बोलो गुरु को मालूम नहीं चलता है क्या कि उनका कोई शिष्य दूसरों को गालियां देता हो, उनका कोई शिष्य तोड़ने फोड़ने की, मारने पीटने की बात करता हो, ये क्या गुरु को पता नहीं चलता? ये गुरु को पता नहीं चलता कि मेरे आगे चलने वाला जो शिष्य है ये लोगों को धक्का दे रहा है, ये लोगों पर हाथ उठा रहा है, मुनि पद का धारी होकर के महिलाओं को छाती पर धक्का देता है, ये क्या मालूम नहीं चलता गुरु को? उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, कोई प्रवृत्ति, मतलब उसके खिलाफ कोई काम नहीं किया जाए। क्यों नहीं? क्या कारण है? अरे संख्या घट जाएगी शिष्य, मैंने इतने शिष्य बनाए, 150, 200, 300, 400, जो भी उदाहरण है, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं, इतने शिष्य बनाए, संख्या घट ना जाए तो मैं उनके दोष ही उजागर नहीं करूंगा। समझ में ही बात? ऐसा है यहाँ तो कि दुर्जन तो पापी है ही, लेकिन वो जो गुरु है वो दुर्जन से भी खतरनाक है। कौन? कि जो अपने शिष्य को वो दोष उजागर नहीं करता, उन दोषों को नहीं कहता। ऐसे धर्मात्मा दोष कहने वालों को इष्ट माने है कि परमार्थ से तो गुरु है नहीं। कौन? वो जो गुरु है वो वास्तव में गुरु नहीं है ना, उससे तो वो दुर्जन ज्यादा भला। ऐसे धर्मात्मा जीव है वो तो दोष कहने वाले को भला मानता, चाहे वो गुरु उनके दोष दिखाए, चाहे कोई दुर्जन व्यक्ति दोष दिखाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमारी तो प्रवृत्ति सुधरनी चाहिए ना। हमें तो हमारा दोष पता चला, कोई भी कहे, हमें हमारा दोष पता चला तो वो दोष दूर करने का प्रयास होना चाहिए। ये एक सज्जन व्यक्ति की निशानी है। अब आगे तर्क करते हैं कि जो शिष्य के दोष कहे चिंता उपजे, ताका निषेध के अर्थी आचार्य हैं ते दोष को छिपाई करी प्रवर्ते हैं, ऐसा कहे क्या? यहाँ पे भी सामने वाला तर्क कर रहा है, अरे वो गुरु ऐसे नहीं है, गुरु का भाव कोई खोटा नहीं है। कौन सा खोटा नहीं है? कह रहे ये शिष्य का बिगाड़ हो, ये दोषों को नहीं पहचाने, या कि बाद में बताएंगे, ऐसा अभिप्राय नहीं है। वो तो क्या है, शिष्य के दोष कहने पे वो शिष्य को चिंता हो जाती है, बेचारा आकुल व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, इस वजह से वो आचार्य वो दोष को छिपा करके चल रहा है। या एक और बहाना लिया जा सकता है उपगुहन अंग का, कि उपगुहन करके चल रहे हैं। उपगुहन कैसा होता है? उपगुहन का अर्थ है दूसरों के सामने उजागर नहीं करना। उसको खुद को तो बताएगा कि नहीं बताएगा?
और गुरु जानते हैं किस बात का कैसा उपगोहन करना है, कि प्रकटीकरण करना है, क्या करना है, वो गुरु जानते हैं, है ना। खैर, इसलिए उन्होंने वो तर्क नहीं लिया। तर्क तो ये लिया कि सामने वाले को, वो शिष्य को चिंता उपज जाएगी, इसलिए आचार्य दोष छिपाते हैं। तो उसके लिए अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत छोटा छंद है, सुंदर छंद है। विकाशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुल मंशवः रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरूक्तयः विकाशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुल मंशवः रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरूक्तयः। हो कठोर गुरुवाणी पर भव्यों का मन विकसित करती, जैसे सूर्य किरण कठोर भी कमल कली विकसित करती। समझ में आ गया होगा पद्यानुवाद से इसका अर्थ। क्या कह रहे हैं, विकासयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलम, कि भव्य जीव के मन मुकुल को, मुकुल किसे कहते हैं, मुकुल बोलते हैं वो जो कली आती है ना ऊपर, कलिका है, जिसको आप बोर भी कह सकते हो, बोड़ी कहा जाता है, मंजरी कहा जाता है। कमल की जो कलिका, छोटी सी कलिका जिसमें वो विकसित होकर के वो कमल बनेगा, उसको मुकुल कहते हैं। तो मनोमुकुलम, ये मुकुल शब्द दोनों तरफ से लग जाएगा, है ना, आगे भी लग जाएगा और यहाँ मन के साथ भी लग जाएगा। कि भव्यस्य मनो विकासयन्ति, भव्य जीव के मन को विकसित करती है कौन, गुरुक्तयः, गुरु की उक्तियां। कैसी गुरु की उक्तियां, कठोराश्च, कि भले कठोर हो, गुरु की कठोर उक्तियां भी, गुरु के कठोर वचन भी, है ना, कड़क वचन भी, गुरु की गाली भी, क्या, गुरु की गाली भी गुणकारी होती है, ऐसी कहावत है लोगों की, क्या। और ऐसा कहते थे हमारे एक क्या नाम था उनका, प्रकाश सर थे ना, प्रकाश सर, अंकुर भाई, अभिषेक भाई, देखा प्रकाश सर इंग्लिश वाले, इंग्लिश पढ़ाते थे, वो ये कहा करते थे, क्या उनकी आदत थी थोड़ी, क्या वो कभी बच्चे मस्ती करते, शैतानी करते तो कभी गाली भी देते थे। और कोई हमारे मित्र ने कहा कि गाली मत दो सर, तो क्या कहते हैं वो, कि गुरु की गाली किस्मत वाले को मिलती है। क्या, कि तेरी किस्मत अच्छी है तुझे गुरु की गाली मिली है, समझ में आई बात। तो गुरु की गाली वास्तव में किस्मत वाले को मिलती है। खैर वो गाली वाली बात नहीं है, यहाँ तो कठोर शब्दों के लिए बात है। तो गुरु के कठोर शब्द भी भव्य जीव के मन को तो विकसित करने वाले होते हैं, भव्य जीव के मन को विकास करने वाले। कैसे है कि रवे इव अरविंदस्य मुकुलम, रवे अंशव, ये अंशु शब्द भी इधर आ जाएगा। रवि की जो अंशु है, रवि माने सूर्य, सूर्य की अंशु माने किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं वो भी कठोर होती हैं, वो भी तापती हैं, सबको बिल्कुल तपा देती हैं, है ना। अभी पड़ रही है ना गर्मी, ऐसा ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ, बारिश ही नहीं आ रही और सूरज की किरणें ऐसी बुरी लग रही हैं। ऐसी कठोर किरणें भी कि जैसे वो अरविंद के मुकुल को, अरविंद माने कमल और मुकुल यानी उसकी वो कली, तो कमल की जो कली है उस कली को खिला देती है वो कठोर किरणें भी। ठीक उसी तरह से गुरु पे, गुरु की जो उक्तियां हैं, गुरु की जो कठोर वचन है, वो कठोर वचन भी भव्य जीव के मन रूपी कमल को, उस कली को विकसित कर देते हैं। ऐसा है, इसलिए चिंता नहीं करनी कि अरे गुरु ऐसा बोलेंगे, कठोर कठोर बोलेंगे, दोष दिखाएंगे तो ये बेचारा शिष्य आकुल व्याकुल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो चिंता मत करो, गुरु की कठोर उक्तियां भी तुमको विकसित ही करेंगी, तुम्हारा भला ही करेंगी, है ना, धर्म मार्ग में आगे ही बढ़ाएंगी। इसलिए गुरुओं के कठोर वचन हो, भले वो मूर्ख कहें अपने को, जड़ कहें, या इतना तक कहें कि अरे तुम मर जा, मर करके भी एक बार आत्महित तो कर ले, ऐसा भी, और देखो हमको मरने की कह रहा, अरे उसका अभिप्राय समझना, है ना। गुरु के कठोर वचनों की तरफ मत जाना, वो कठोर वचन भी वास्तव में बहुत मधुर हैं। क्यों है, क्योंकि वो हमारा भला करने वाले। आपको ध्यान हो तो पहले छंद आया था ऐसा एक आत्मानुशासन के प्रारंभ में, ठीक, वो जो कड़वी दवाई होती है वो भले अभी वर्तमान में वो ऐसी लगे कड़वी, लेकिन वो भविष्य में भला करने वाली है। और वो जो विषय भोग है वो वर्तमान में मीठे लगते हैं लेकिन भविष्य में बुरा करने वाले हैं। ऐसा आया था ना, एक छंद आया था पहले आत्मानुशासन में। तो वैसा ही यहाँ समझना कि वर्तमान में भले वो शब्द कठोर लग रहे हैं लेकिन वो कठोर शब्द भी तेरा भला ही करने वाले हैं, उससे भला ही होगा। इसलिए गुरु की बातों का बुरा मत मानना, है ना। क्या कहते हैं, दिल पे मत लेना, यहाँ तो कह रहे हैं दिल पे लेना, है ना, लेना, उस दोष को समझना और उस दोष को दूर करना। दिल पर तो लेना,
लेकिन बुरा मत मानना, आया समझ में? और बुरा माने तो ऐसा मानना कि हाँ ये दोष बुरा है मेरा, ऐसा बुरा मान, उस दोष की तरफ से बुरा मान। गुरु की वाणी में क्या है ऐसा? सरल है छंद, पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं इसका। कठोर जे गुरु की वाणी ते भव्य जीव का मन को प्रफुल्लित करे है। तो गुरु की वाणी कठोर भी है तो भी भव्य जीव के मन को प्रफुल्लित करती, जैसे कठोर जे सूर्य की किरण ते कमल की कली को प्रफुल्लित करे। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है, कोई दाव पेच नहीं कि जैसे वो सूर्य की कठोर किरणें भी वो उसको कमल की कली को, कितनी कोमल होती है सोचो तो सही, वो कमल की कली को वो विकसित कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है सूर्य की किरणें। ठीक उसी तरह से गुरु की कठोर उक्तियां भी वो शिष्य के मन को प्रफुल्लित करने वाली, विकसित करने वाली, खिलाने वाली होती है। देखिए भावार्थ, श्री गुरु दोष छुड़ावने को व गुण ग्रहण करावने को कदाचित असुहावने कठोर वचन भी कह सकते हैं। दो ही प्रयोजन, दोषों को छुड़ाने के लिए या गुणों का ग्रहण कराने के लिए, ऐसा कहा भी जा सकता है। अरे सीधा सा उदाहरण है, माँ बाप अपने बच्चों को फटकारते हैं कि नहीं, डांटते हैं कि नहीं? तो क्या दुश्मन है उनके? दुश्मन नहीं, उनको उनका भला चाहते हैं इसलिए डांटते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं, है ना? तो अपनी ये देखो अपना कर्तव्य भी याद दिलाया आचार्य देव, है ना? इस बहाने से अपना कर्तव्य भी समझ लेना कि भले थोड़ा कठोर होना पड़े, लेकिन अपने जो साथी हैं, साधर्मी हैं, परिवारजन हैं, उनको तो धर्म मार्ग में आगे लगा करके उनका भला ही करना, चाहे कठोर वचनों से करना पड़े तो करना। दोनों तरफ की बात ले लेना। और कोई दूसरा व्यक्ति अपने को कठोर वचनों से समझाए, गुणों के लिए प्रेरित करे, दोषों को निकालने के लिए प्रेरित करे, तो उसका भी बुरा नहीं मान करके, क्या कह रहे हैं, तहा भव्य जीव का मन तिन वचननी करी आनंदित ही हो है, ही लगा दिया कि भव्य जीव का मन उन वचनों से आनंदित ही होता है। सामने वाले ने भले कितने कठोर वचन कहे हो, अरे बहुत भला बुरा कहा हो, गाली दे दी हो भले, क्या, लेकिन हमें उसका अभिप्राय समझकर वो दोषों को दूर करने में उद्यमी होना चाहिए। वाके चिंता खेद न हो है उस भव्य को। अरे भव्यता की निशानी है ये कि अपने दोषों को कोई बताने वाला हो, किसी ने अपने दोष उजागर करे हो, तो क्या होना चाहिए अपना काम? अरे सामने वाले ने ऐसा कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, अभी मजा चखाता हूँ ये कि अरे देखो मेरे में ये दोष था तो ये मैं दोष दूर करूं, दोष दूर करके धर्म मार्ग में आगे बढ़ूं, है ना? तो ये होना चाहिए ना अपना तो कर्तव्य। तो भव्य जीव की निशानी है ये, भव्यत्व की निशानी है कि अपने दोषों को दिखाने वाले का बुरा नहीं मानता, उन दोषों को देख करके दोषों को दूर करने का उपाय करता है, वो होता है भव्य जीव। क्या कह रहे हैं, वाकई चिंता खेद ना हो, इस बात की कोई चिंता नहीं कह रहे इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने 10 लोगों के सामने मेरा दोष दिखा दिया है, इतने लोगों के सामने हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहा, क्या पूरे समाज में, पूरे भारत भर में हमारे बारे में ऐसी बात फैला दी, क्या किसी ने फैला दी हो, मान लो कुछ भी ऐसी बात, तो क्या करें, तो उसकी चिंता या खेद नहीं करना। अपन थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ भी बात करते हैं। मान लो आप में कोई दोष नहीं हो वैसा, और वैसा दोष उजागर कर दिया हो, तो क्या करना? तो भी खेद या चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो दोष तो अपने में था ही नहीं, फिर भी वो बात उजागर हुई या वो बात ऐसी कही लोगों ने, तो उससे तो अपने अयशस कीर्ति नाम कर्म का खिरना ही हुआ, वहां तो निर्जराई हुई, तो भी भला हुआ। और अगर मुझ में वो दोष था तो मुझे उस दोष का पता चल गया तो मैं उस दोष को दूर कर लूंगा। दोनों कंडीशन में अपना भला ही है। क्या बताने वाला गुरु हो चाहे दुर्जन हो, कोई भी हो, दोनों कंडीशन में भला ही मानता है भव्य जीव। तो अगर उसमें वो दोष नहीं है और फिर भी उसकी उस दोष को लेकर निंदा की जा रही है, भली मतलब बुराई की जा रही है ना, तो वहां पे वो ये सोचता है कि ठीक है मुझ में दोष नहीं है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरा तो पिछला वो बंधा हुआ कर्म ही निर्जरित हो रहा है। दूसरी तरफ अगर मुझ में वो दोष है तो उस दोष को दूर कर लूंगा। ये भव्यता की निशानी है, भव्यत्व है ये जीव का। ऐसा होता है भव्य जीव, दोष दिखाने वाले को बुरा नहीं मानता, दोष दिखाने वाले को तो अपना भला समझता है कि इसने तो मेरा एक तरह से भला किया, इसने तो मेरा कचरा साफ करने में मदद की। तो वाकई चिंता या खेद न हो। जैसे सूर्य की किरण और को आताप उपजावनहारी कठोर है, दूसरों को तो क्या किन तथापि कमल की कली को प्रफुल्लित ही करे है। कि दूसरे भले कैसे भी हो जाएं, सूर्य की किरणों से
संतप्त हो जाएं, परेशान हो जाएं कि अरे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। लेकिन वो कमल की जो कली है, उस कली को तो फायदा ही मिलता है उस कठोर किरण से। वो कली तो उससे प्रफुल्लित ही होती है। कैसे हैं गुरु के वचन पापी जीव को कैसा लगेगा? गुरु के वचन पापी को अपनी हीनता होने करी दुख उपजावन हारे कठोर हैं। जो खोटे व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल गलत मार्ग पर लगे हुए हैं, जिसका आचरण भ्रष्ट है, उसको तो कुंद कुंदाचार्य की बातें है ना, अमृत चंद्राचार्य की बातें, समंत भद्राचार्य की बातें बुरी ही लगेंगी। वो तो उन ग्रंथों को पढ़ने का ही निषेध करेगा, है ऐसे ही नियम दिला देगा वो तो कि ग्रंथों के हाथ मत लगा लेना। वो ऐसा नियम दिलाएगा, क्यों? क्योंकि उसको तो बुरी लगी, मेरी हीनता दिखा रही है, मेरे लिए ऐसा ऐसा क्या, उसको वो बातें बुरी लगेंगी। तथापि धर्मात्मा के मन को तो आनंद ही उपजावे है। जो धर्मात्मा है, जिसकी बुद्धि धर्म मार्ग में लगी है, जो अपना भला करना चाहता है, उसको तो आनंद ही मिलता है। वो भले दोषों का कथन किया हो सामने वाले ने। धर्मात्मा को श्री गुरु दवाई उपदेश देवे है। एक मिनट, इसमें क्या है? धर्मात्मा को श्री गुरु अच्छा दवाई नहीं था, दबाई था, दबाई बाकी जगह वह छप गया है ना। धर्मात्मा को श्री गुरु दबाई उपदेश देवे है, तब वह आपको धन्य माने है। आया समझ में? उसको दबा करके भी, दबा कर माने उसका दोष दिखा करके भी अगर उपदेश देते हैं, भले व्यक्तिगत रूप से कहें चाहे सार्वजनिक रूप से कहें, तो भी उसके तो मन में आनंद ही होता है और वो तो अपने आप को धन्य ही मानता है। ये गुरु ने मेरे पे उपकार किया है, मुझे दोष दिखाया तो उपकार किया है। अरे भव्य जीव की निशानी है ये। बोलो, मुनिराज की प्रवृत्ति जो होती है, मुनिराज के प्रायश्चित नाम का तप है ना, और प्रायश्चित उनके दैनिक कार्य में शामिल है या नहीं? तो प्रायश्चित माने क्या कि गुरु के पास जाकर के वो अपने पूरे दिन भर की चर्या दिखाते हैं, जो जो हुआ वो सारी घटना बताते हैं, और फिर गुरु उनको बताते हैं कि ये दोष हुआ, ये गलती है। तो बोलो, वो दोष हुआ तो ये दोष दिखाया गया, उसको वो शिष्य कैसे मानता है? अरे इन्होंने सबके सामने मेरा दोष उजागर करा, ऐसा कि नहीं, मैं तो प्रायश्चित के लिए ही तो आया था, मैं यही तो जानने आया था कि क्या कमी रही, क्या गलती हुई है, क्या दोष हुआ, ये जानने आया था। इन्होंने बताया तो मेरा उपकार किया। तो भव्य जीव तो अपने आप को धन्य मानता है कि गुरु ने प्रायश्चित दिया, गुरु ने दोष बताया। तो भव्य जीव क्या सोचता? अरे देखो देखो, मेरा दोष शुद्ध हो गया, मेरे से वो दोष निकल गया, गुरुदेव ने मुझे दोष दिखा करके मेरा बहुत उपकार किया है। समझ में आई बात? तो धर्मात्मा के मन को आनंद ही उपजावे है। धर्मात्मा को श्री गुरु दबाई उपदेश देवे है, तब वह आपको धन्य माने है। यहाँ को कहे, अब देखो प्रश्न तो फिर भी खड़ा होता कि कठोर उपदेश से पापी तो दुख पावे। कि साहब आपकी बात ठीक है, जो धर्मात्मा है वो तो दुखी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कठोर उपदेश क्यों देना जिससे किसी को भी दुख हो? धर्मात्मा को तो दुख नहीं होगा, लेकिन जो पापी जीव है उसको तो दुख होगा ना, तो उसको भी दुखी क्यों करना? बोलो, प्रश्न तो वास्तव में दम रखता कि भाई किसी न किसी को तो दुख पहुंच रहा है ना इनके वचनों से, इनके कठोर वचनों से दुख क्यों पहुंचे किसी को भी? धर्मात्मा है उसको तो दुख नहीं होगा, मान ली बात, लेकिन जो पापी जीव है, विषय भोगों में लगा हुआ जीव, उसको तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो क्या कह रहे हैं? ताका उत्तर, जाको तीव्र कषाई पापी जाने, ताको कठोर उपदेश देते नहीं। हाँ हाँ, तो ढूंढारी में दबाई है, ढूंढारी में दबाई। दबाई माने दबा कर। हाँ हाँ, तो यही तो मैंने कहा, दबाई माने दबा कर। दबाई दवाई नहीं है ना, ढूंढारी में वो ब की जगह वह छपने में आ गया यहाँ पर, लेकिन वो दबाई है, दबाई माने दबा कर। तो अब देखो प्रश्न बहुत बढ़िया है अपना कि कठोर उपदेश से पापी तो दुख पाएगा, तो क्या कह रहे हैं? जाको तीव्र कषाई पापी जाने, ताको कठोर उपदेश देते नहीं, कहा माध्यस्थ भावना भावे है। बोलो, अकंपनाचार्य ने उन मंत्रियों को उपदेश दिया था क्या? नहीं दिया कि मौन रह जाओ भैया, सबके सब मौन रह जाओ, ये तीव्र कषाई जीव है। और अपने जो शिष्य थे, जैसे शुद्ध सागर आए उनके पास, तो उन्होंने उनको प्रायश्चित दी। तो वो व्यक्ति देख करके कथन करते हैं आचार्य देव, है ना। विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम, विपरीत जो चलता हो उसमें मध्यस्थता का भाव, वहां उपदेश देंगे ही नहीं। आया समझ में?
क्योंकि पता है कि यहाँ तो सांप को दूध पिलाने पर भी जहर बनता है, उसी तरह से इसको उपदेश देने पर भी विपरीत ही ग्रहण करेगा, तो उपदेश नहीं देते। तो जहाँ तीव्र कषाई लगे, उनको पापी लगे, उसको तो कठोर उपदेश देते नहीं है। कहाँ मध्यस्थ भावना भावे है। यहाँ तो शिष्य को ये शिक्षा है कि श्री गुरु भला होने के अर्थ कठोर वचन कहे हैं, कोई तेरा बुरा नहीं चाहते, तेरा भला ही चाहते हैं। इसलिए श्री गुरु अगर कठोरता से भी उपदेश दे रहे हैं, कठोर वचनों का भी प्रयोग कर रहे हैं उपदेश में, तो उसका बुरा मत मान। किछु उनके ईर्ष्या प्रयोजन है नहीं, कोई तेरी बुराई करके, तेरी निंदा करके तुझे जगत में दबाने का कोई उनका प्रयोजन नहीं है कि लोग बाग इसको तो बुरा समझे और मुझे भला समझे, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। कहते हैं तिनको इष्ट जानी तहाँ आदर ही करना। चाहे उनके वचन बहुत कठोर हो, चाहे एक बार में तो तिल मिला जाए अपन, ऐसे कठोर वचन हो, तो भी उनका भला ही मान। वो उपदेशक बुरे नहीं है, ना ही उनका उपदेश बुरा है ना। और उन्होंने तेरा बुरा करने के लिए भी उपदेश नहीं दिया। अरे गजब की बात है, जब दुर्जन का ही बुरा मानने को नहीं कह रहे हैं, तो फिर श्री गुरु के कठोर उपदेश का क्या बुरा मानना। वो तो वास्तव में अपने लिए बहुत भला है। अपना उन्होंने जो अहितकारी दोष थे, उन अहितकारी दोषों को दिखा करके उनको दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया, तो हमारे लिए तो भला ही किया। तो श्री गुरुओं के कठोर उपदेश को भी भला ही मानना चाहिए। ठीक है साहब। अब लेकिन समस्या ये खड़ी होती है कि वो उपदेश को सुनने वाले भी बिरले हैं, पढ़ने वाले भी बिरले हैं, अरे और तो और कहने वाले भी बिरले हैं। ये गजब की बात। आज के जमाने में कौन कहता है, सब बिल्कुल वो क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोमेटिक बातें करते हैं है ना। क्या किसी का बुरा मत बोलो, आप आपका काम करो चुपचाप, किसी को टोको मत, दोष मत दिखाओ, है ना। कड़क आवाज मत उजागर करो वहां पे, बिल्कुल मत बोलो। अंकुर भाई, अभिषेक भाई, नहीं आती ना लोगों को पसंद, खरी खरी बातें कहाँ पसंद आती। क्या आप तो बिल्कुल अच्छा अच्छा बोलो, आपको क्या लेना देना, आप तो बस लिखा है पढ़ लो और छुट्टी। भैया यहाँ आचार्यों ने जिस दृष्टिकोण से जो बात बताई है, जो गलत काम हुआ है उसको गलत कहने का साहस भी होना चाहिए, गलत कहना भी चाहिए। ये तो हुई कहने वाले के लिए बात, और जिसमें दोष है वो गलत कही गई है, गलत का मतलब वो जो कठोर वचन कहे गए हैं उसको सुन करके जीवन में उतारने का दम भी इसमें होना चाहिए, तब जाकर के खुद का भला कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। खरा कहने वाले कहाँ पसंद आते हैं बताओ। गुरुदेव कितनों को पसंद आए, बाद में युगल जी बाबूजी को कितने लोग पसंद करते हैं, जब वो खरी खरी सुनाते हैं तब सीधे मुंह पर फटकार देते थे, नहीं आते पसंद, यार ऐसा बोल लेते हैं, वो तो ऐसा बोल देते हैं। वो लोग पसंद आते हैं मीठा मीठा बोलने वाले, बिल्कुल वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। अरे वो गुरु जो तेरी शल्य क्रिया नहीं करता, तेरे इस रोग को दूर नहीं करता, तेरे दोष को दूर नहीं करता, वो गुरु वास्तव में गुरु नहीं है। आचार्यों को पता था इतना कठोर कहने के बाद और ये कठोरता का पक्ष लेने के बाद भी इनको पढ़ने सुनने वाले कम ही रहेंगे। ये अगले छंद में बात आ रही है। जैसे इस लोक और परलोक में जो हितकारी बात है उसको कहने सुनने वाले ही दुर्लभ हैं, आचरण करने वाले तो पहले भी दुर्लभ थे, आज भी दुर्लभ है, लेकिन अब तो इनको कहने सुनने वाले ही दुर्लभ हैं। ये अगले छंद में आएगा, कल देखेंगे अपन। अभी ये छंद बोल लेते हैं। हो कठोर गुरुवाणी पर भव्यों का मन विकसित करती, जैसे सूर्य किरण कठोर भी कमल कली विकसित करती। आगे धर्मात्माओं की दुर्लभता ये अगले छंद में आएगी बात। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, पाओ अरे मुक्ति के दुर्गा।